नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोनित है। ये बदला हुआ नाम है। मैं गाजियाबाद जिले का रहने वाला लड़का हूँ और दिल्ली के एक कॉलेज का छात्र हूँ। यह मेरी पहली फ्रेंड मॉम कहानी है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं 22 साल का हूँ और मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है। रंग एक सामान्य भारतीय जैसा ही है। यह घटना उस वक्त की है जब मैं कॉलेज के आखिरी साल में था। मैं और मेरा दोस्त वरुण, उम्र 21 साल, एक साथ किराए के फ्लैट में रहते थे। हमारे फ्लैट के पास ही कॉलेज था, जिससे हमें कोई आने जाने में परेशानी नहीं होती थी। परंतु एक बार हमारे मकान मालिक को पता चल गया कि हम फ्लैट में दारू, बियर आदि पीते हैं और लड़कियों के साथ मस्ती भी करते हैं। इसी कारण उसने हमको फ्लैट से निकल जाने के लिए चेतावनी दे दी थी। इस बात से हम परेशान होकर एक नया फ्लैट ढूंढने लगे। आखिरकार हमको एक फ्लैट अपने कॉलेज से थोड़ी दूरी पर मिल गया। इसकी खबर वरुण ने अपनी माँ को फोन करके दे दी। वरुण के घर के बारे में मुझे उससे ही मालूम हुआ कि उसके घर में 4 सदस्य हैं। वरुण, उसकी 2 बहन नलिनी और प्राची, जिनकी उम्र 23 और 24 साल है। वो दोनों अपनी माँ के साथ ही मुंबई में रहती है। वरुण की मम्मी रूना की उम्र वरुण ने 44 साल बताई थी। वरुण की मम्मी तलाकशुदा औरत है, जिनका तलाक कुछ सालों पहले ही हुआ था। रूना के पास बहुत पैसा था, इसलिए उन्हें किसी बात की दिक्कत नहीं थी। मैंने कभी भी वरुण की बहन और मम्मी को देखा नहीं था और ना ही हमने इस सिलसिले में कभी बात की थी। फ्लैट में हमको सामान सेट करना था, तो वरुण ने अपनी मम्मी को इसके बारे में पहले से ही बता दिया था कि उसे हेल्प चाहिए होगी। उसकी मम्मी ने कहा, बेटा, मैं रामू, उनका नौकर, को मदद के लिए भेज दूंगी। लेकिन वरुण अपनी माँ को बुलाना चाहता था, क्योंकि 1.5 साल से वो अपने परिवार के सदस्यों से नहीं मिला था। फिर किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। उसकी मम्मी ने आने के लिए इसलिए मना किया था, क्योंकि उनको अपनी कंपनी संभालनी पड़ती थी। अगले ही दिन जब हम अपना सामान शिफ्ट करने के लिए ट्रक लोड करवा रहे थे, तभी अचानक से वरुण के पास कॉल आया। पता चला कि ये कॉल उसकी मम्मी का था और वो उसको सरप्राइज देना चाहती थी कि वो दिल्ली आ गई है। उनको लेने जाने के लिए वरुण को एयरपोर्ट जाना था। वरुण ने मुझसे कहा, रोनित, तुम काम संभालो, मैं अभी मम्मी को लेकर आता हूँ। मैंने उसको जाने के लिए हाँ बोल दिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं ट्रक लोड करा के अपने नए फ्लैट पर पहुंचा और सामान अनलोड करवा के बैठा ही था कि तभी गेट की घंटी बजी। मैंने गेट खोला तो मैं अचंभित हो गया, क्योंकि मेरे सामने वरुण के साथ एक सुंदर पोर्न स्टार जैसी सुंदर महिला खड़ी थी। ये वरुण की मम्मी रूना थी। वरुण की मम्मी दिखने में मां लग रही थी। उन्होंने जीन्स पहनी हुई थी, जिसमें उनकी जांघें भरी भरी और एक जिम करने वाली महिला की तरह चुस्त लग रही थी। उन्होंने ऊपर पीले रंग का एक स्लीवलेस टॉप पहना हुआ था, जो लड़कों की बनियान के जैसा था। मैंने तुरंत उनके चरण स्पर्श किए, तो उन्होंने मुझे पकड़कर ऊपर उठाया और अपनी छाती से लगाकर झप्पी दे दी। मैं अभी उनके सुख ले ही रहा था कि उन्होंने कहा, बेटा, अंदर नहीं बुलाओगे क्या? मैंने माफी मांगते हुए रास्ता छोड़कर उन्हें अंदर बुला लिया। वो अंदर आते ही सोफे पर बैठ गई और अपने साथ लाए हुए सामान में से कुछ निकालने लगी। वो अपने साथ अच्छे ब्रांड के कपड़े वरुण और मेरे लिए लाई थी। वरुण को जैसे ही उन्होंने कपड़े दिए तो वरुण बोला, माँ, मुझको इस ब्रांड के कपड़े ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आप लाई हैं तो पहन लूंगा। उन्होंने फिर मुझे मेरे कपड़े दिए, तो मैं देखकर बहुत खुश हुआ और उनका धन्यवाद कहा। उन्होंने मुझसे गले लगते हुए मुझको किस कर दिया।
वरुण को कुछ बुरा नहीं लगा क्योंकि वो खुले ख्यालात का था और इसके घर के सब बहुत मॉडर्न ख्यालात के थे। थोड़ी देर बात करने के बाद हम काम करने लगे। हालांकि हमने वरुण की मम्मी को काम करने के लिए मना कर दिया था, परंतु वो फिर भी हमारा साथ दे रही थी। काम करते करते मैंने अपने दोस्त की मम्मी के जिस्म को एक बार फिर से ध्यान से देखा। वो वरुण के साथ सोफा उठा रही थी। काम खत्म करने के बाद हम तीनों फिर सोफे पर बैठ गए। वरुण बोला, अब भूख लग रही है, कुछ खाने को लाना चाहिए। मैं बोला, वरुण मुझे और थोड़ा सा काम और करना है, तुम जाकर मार्केट से कुछ ले आओ। वो मान गया। उसको मैंने कुछ और पैसे अपनी तरफ से दे दिए कि मेरे लिए प्रोटीन सप्लीमेंट भी लेकर आना। मैंने ऐसा इसलिए किए क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम वरुण की मम्मी के साथ गुजारना चाहता था। वो तब ही हो सकता था जब वरुण घर से थोड़े समय के लिए बाहर जाए। वरुण जैसे ही घर से निकला तो मैं तुरंत आकर सोफे पर बैठ गया और आंटी से बात करने लगा, उनके बदन को निहारने लगा। आंटी से थोड़ी देर बात करने के बाद आंटी का ध्यान वॉल पेंटिंग पर गया। आंटी तुरंत उठकर गई और स्टूल पर चढ़कर उसको ठीक करने लगी। तभी मैं वहां पहुंच गया और स्टूल पकड़ लिया, जिससे आंटी का बैलेंस बना रहे। मैं आंटी को निहार रहा था और मन ही मन में उनका करने का सोच रहा था। तभी एकदम से वरुण की मम्मी गिरने को हुई, तो मैंने उनको पकड़ लिया। आंटी ने जैसे ही होश संभाला, तो आंटी मुझको धन्यवाद बोलती हुई मुझसे लग गई। उन्होंने मेरा सर वहां लगा लिया, इसमें मुझे बहुत आनंद आ रहा था। तभी आंटी ने कहा, बताओ बेटा क्या चाहिए? मैंने एकदम से कह दिया कि आंटी मुझे दूध पीना है। आंटी ने कहा, दूध? तुम फ्रिज से निकाल कर पी सकते हो। मैं समझ गया कि आंटी का मन तो है, लेकिन वो झिझक रही है। तभी मैंने आंटी को पकड़कर सोफे पर पटक दिया। उन्होंने कहा, बेटा यह गलत है, अगर मेरे बेटे को पता लग गया तो? मैंने बोला, पता ना लगे इसीलिए मैंने उसको और चीजें लाने को भेज दिया है। उसको वो सब लाने में टाइम लगेगा। मैं सोफे पर बैठकर आंटी को उत्तेजित करने लगा। आंटी ने फिर से कहा, बेटा यह ठीक नहीं है, तुम मेरे बेटे के अच्छे दोस्त हो। मैंने कहा, हाँ आंटी, इसीलिए तो आपको चाहता हूँ। आंटी ने कहा, चलो ठीक है, तुमने मेरे बेटे का इतना ख्याल रखा, तो मैं तुमको खुश तो कर ही सकती हूँ। लेकिन एक शर्त पर ही खुश करूंगी कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। मैंने कहा, हाँ चलो ठीक है। अब आंटी ने तुरंत मेरा सर पकड़कर अपने उनके बीच में दबा दिया। वो धीमी आवाज में बोलने लगी, जब मैंने तुम्हारा फोटो अपने बेटे के साथ देखा था, तभी से मैं तुमसे अपनी प्यास मिटवाना चाहती थी। मैंने चौंकते हुए कहा, अच्छा तभी तुम मुझसे इतना चिपक रही थी? आंटी ने कहा, हाँ यार रोनित, मगर थोड़ा तहजीब में बोल। मैं तेरे अच्छे दोस्त की माँ हूँ। हमारा 10-15 मिनट तक कार्यक्रम चला और तब तक मेरा दोस्त भी खाना लेकर आ गया था। फिर हाँ, मेरा दोस्त रात को सो गया।